जनता जनार्दन के पास जाता हूं, आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमें जी टीवी की स्क्रीन पर युद्ध का आम जन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो दिखाया जाए, क्योंकि आम जन की मानसिकता तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि में वो क्या सहयोग कर सकते हैं। जैसे गैस पर कुकर चढ़ा दिया, हम बतिया रहे हैं, गैस पू 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 कर रही है। अब इन सब चीज़ों का असर होगा, महंगाई होगी, हम अपने पर्सनली सहयोग कैसे करें? बहुत बढ़िया जी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें दोनों तरह की खबरें देखनी है, पर हमें देश की खबरों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। और साथ ही अगर हम हर वक्त युद्ध की खबरें दिखाएंगे तो उससे देश में पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। और हमारे देश में जैसे कि LPG की शॉर्टेज भी चल रही है, तो हमें वो खबर भी देखनी है, पर हर वक्त युद्ध दिखाना सही नहीं है। ठीक है सर, हमें दोनों तरह की खबरें देखनी चाहिए और दिखानी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन सर, हमें साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो पिछले मतलब जो पीछे पंक्ति के लोग हैं, उन लोगों को तो यही नहीं पता। कई बार हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कोई बोल रहा है कि सिलेंडर की कमी है, कोई चैनल बोल रहा है कि नहीं सिलेंडर की तो कोई कमी नहीं है। तो यानी कि वॉर देखने के बाद हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं। जो वैसे लोग हैं जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जिन लोगों को मतलब वॉर से कोई मतलब ही नहीं, उन लोगों को पता तो चलना चाहिए कि क्या इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल, मतलब इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आम लोगों पर। जी सर, मैं जानता हूं कि मीडिया जो है वो देश की आवाज़ है, तो मैं उन तमाम खबरों को देखना चाहता हूं जो देश को समर्पित हो, जो देश की बात करे, देश की मुद्दा, चाहे वो युवाओं हो, नेताओं हो या किसान हो, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दाओं जो असर करती है भारत पे, वो भी न्यूज़ चलना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा समर्पित करती है। और देश को जोड़ने और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने वाली न्यूज़ हमें चलनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव जो भी ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट जो मार्शल मकलुहान एक मीडिया विद्वान थे, उन्होंने दिया था कि हम सब एक इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब ईरान में भारत का इंटरेस्ट है, चावार जो पोर्ट है, और जो हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जो ऑयल की और गैस की क्राइसिस हुई है, उसका असर हम लोगों को पड़ रहा है। खास करके इस ऐसे समय में हमें सामंजस्य की स्थिति बनानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब युद्ध के विजुअल्स जब टीवी स्क्रीन पे चलते हैं तो उसका एक मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों पे। तो हम लोगों को उसका हमारी मीडिया को उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, सामंजस्य हो और थोड़ा सा सनसनीखेज से बचना चाहिए। सर, मैं ये देखना चाहूँगी कि देश की खबरें तो हमें देखनी चाहिए, पर हमें युद्ध से क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे देश में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे LPG की शॉर्टेज हो गई थी, सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी हमें देखना चाहिए क्योंकि देश का सबसे पहले हित होना चाहिए। जी खबरें जो है देश की होनी चाहिए, चुनाव की भी होनी चाहिए, लेकिन युद्ध के बारे में बताया जाए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आसान शब्दों में देश की विदेश नीति क्या है, हमारी सरकार का रुख कितना सही है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखिए, ईरान की जो खबरें होती हैं वो अपने पासदारों को या अपने बिसीस को हौसला बढ़ाने के लिए होती हैं, तो वो तो यही कहेंगे बिल्लाखिर फिरोज मिशम, लेकिन जो असली वहाँ के लोगों की युद्ध में हालत है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमें इजराइल की भी खबर दिखानी चाहिए, किस तरह से इजराइल के लोग हौसला रखे हैं, घबरा नहीं रहे। देखिए, मतलब इनका कहना है कि जो भी हमें दिखाया जाए वो आसान शब्दों में समझाया जाए, और हमारी जी न्यूज़ की कोशिश भी यही होती है कि जितने भी एक्सपर्ट्स आप लोग आते हैं, कोशिश यही करते हैं कि आसान शब्दों में, सरल भाषा में समझाएं, ताकि जो आम आदमी है वो भी समझ पाए कि इस वक्त चल क्या रहा है। लेकिन एक बात इन्होंने उठाई यहाँ पर कि अभी 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो आपको ऐसा लगता है कुछ सर कि अब चूंकि अब चुनावी रणभेरी तो बच चुकी है, चुनाव की खबरों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए या युद्ध की खबरों को? इस वक्त क्या लग रहा है? देखिए पृथ्वी जी, ये सब कुछ बैलेंस बनाने का खेल है। घटनाएं होंगी, चुनाव आएंगे, बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा, सब हमें दिखाना होगा और दुनिया में जो हो रहा है वो दिखाना होगा। आज आलम यह है कि देश में औसत आदमी लगभग 3 से 4 घंटे तक टेलीविज़न देखता है, मजबूरी में देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखता है या कुछ जानने के लिए देखता है, लेकिन उसे निचोड़ क्या मिलता है ये देखना होगा। वो तब जब आने वाले दिनों में 1-2 साल में लगभग देश में 100 करोड़ 1 अरब लोग जो हैं, वो IIM का एक सर्वे आया था जिसके हिसाब से टीवी देखने लग गए होंगे। तो ऐसे में हमें बहुत संतुलित रवैया, हमें धुरंधर
पार्ट 2 के बारे में भी जानना होगा कि उसका नैरेटिव क्या है, उसने कलेक्शन क्या है। एंटरटेनमेंट भी का हिस्से के साथ साथ हमें उसको ये भी जानना होगा। हमें ये भी जानना होगा कि सीबीएसई में नया कोर्स कैसे आ रहा है, उसकी क्या चीज़ें हमारे बच्चों के लिए क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमें ये भी जानना होगा कि समाज में जो बंटवारे हो रहे हैं, जो घर बंट रहे हैं, घरों की स्थिति किस तरीके से बचाई जा सके, उस पर भी हमें बात और बहस करनी होगी। युद्ध में हमें, मैंने जैसे कहा, बहुत ऑथेंटिक तरीके से काम करना होगा। और ग्रह के बारे में, जो ग्रह में युद्ध ना हो या ग्रह युद्ध से बचते हुए हम जो, या युद्ध हो भी, जैसे चुनावी युद्ध जब होता है तो वहाँ पे भी हमें एक तरफा नहीं हो करके, सब जानते हैं कि एक तरफा कई बार हो जाता है। खास तौर से जो मैंने पहले भी कहा कि जो प्रवक्ता आते हैं वो बिल्कुल अपनी बात कहने के अलावा वो एक रिकॉर्डर चलाते हैं, वो कोई नहीं पसंद करता है। हम कैसे उससे बच सकें, उनको एक नियमित टाइम हो, एक दूसरे के बीच में बोलने की अनुमति ना हो, ये सब अगर कुछ बंधन लगा देंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक बुके हमें चाहिए। असली चीज़ है, हमें एक बुके चाहिए। हर आदमी बैठे हैं, महिलाएं हैं तो उनको सास भी कभी है, बहू भी चाहिए, लेकिन साथ साथ समाचारों में उन्हें एक बैलेंस रवैया अपनाना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि गैस अभी जल रही तो जली रही, क्यों, आप इतना तो अपने अकल रखो। हमें ये बार बार बताना होगा कि हम गैस और तेल और पेट्रोल का इस्तेमाल हम सिर्फ ऐसा नहीं कि पिछली सरकार में जब एक एजेंडे के तहत करें, हमें नियमित रूप से सीखना होगा, देश के लिए सीखना होगा। अगर हम देश के लिए सीखेंगे, अपने परिवार के लिए सीखेंगे, तो ये सब ऑटोमेटिकली। और मुझे खुशी है कि जी न्यूज़ इस मामले में, या जी का जो अपना पूरा संजाल है, वो इस मामले में अपेक्षाकृत अच्छी भूमिका निभाता रहा है और आगे निभाए, ये निभाने के लिए इसलिए हमने आज खास कार्यक्रम हमने रखा है।